की राजनीति में सुधार होता है। और उनकी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, उनकी तरफ से रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। रामदास मुर्मू MSc फिजिक्स हैं, B.Ed किया है और पेशे से टीचर हैं। और तमाम जो प्रत्याशी आप JLKM के देखेंगे वो आपको बहुत युवा और डिग्रीधारी मिलेंगे। और डिग्रीधारियों की स्थिति जो है झारखंड में रोजगार के संदर्भ में अच्छी नहीं है और मुद्दा भी इस पार्टी का तकरीबन वही है। आज आपने नामांकन भी दाखिल कर दिया। आपके सामने रामदास सोरेन और एक तरफ से बाबूलाल सोरेन, दो दिग्गज लोग हैं। एक तो बाबूलाल सोरेन इसलिए दिग्गज क्योंकि वो चंपाई सोरेन के बेटे हैं, दूसरी तरफ रामदास सोरेन जो मंत्री हैं। वैसे में रामदास मुर्मू जो हैं कितना अपने आप को इस लड़ाई में पाते हैं और कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आज आपका जो परिचय आप जब मेरा दिए उस समय आपने जिक्र किया कि शिक्षा को आज शायद ही 24 साल का झारखंड में इस विधानसभा क्षेत्र में इतना शिक्षित MSc करके जब B.Ed हमने किया, बाकायदा आने वाला PhD में भी नामांकन लूँगा, तो मुझे गर्व है कि इस फील्ड में बहुत कोई सोचता है कि MSc के B.Ed किया मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगा, और मैं भी उसी फील्ड में था। लेकिन जो झारखंड का जो दशा है अभी वर्तमान में, इस परिस्थिति में यहाँ के जो गांव के बच्चे जो पढ़ रहे सरकारी स्कूल में, और उस गरीब मैंने किसान के बेटे और उस आम जनता जो उस अनुमंडल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जहाँ पर 14 डॉक्टर का पोस्ट रहता है, वहाँ पर 4 डॉक्टर से काम होता है, तो आंसू निकलता है देख करके और अंदर से लगने लगता है क्यों ना इस परिस्थिति का सुधार है। और आज अगर हम इस फील्ड में राजनीतिक फील्ड में, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को मुद्दा को लेकर के आया हूँ। मेरा मुख्य फोकस होगा शिक्षा पर, दूसरा फोकस होगा स्वास्थ्य पर, तीसरा होगा रोजगार पर। रही बात कि आपने जो जिस तरह से मुझे कंपैरिजन किया रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन के ऊपर में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है और मैं उन दोनों के साथ लड़ाई नहीं। आज तो मैं चाहूँगा रामदास सोरेन जी अपना यहाँ का मैंने प्रचार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको मंच पे, मुझे ऐसा लगता है अभी रामदास सोरेन से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पूर्व मुख्यमंत्री से माननीय हेमंत सोरेन से मेरा लड़ाई होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। सीधे हेमंत सोरेन की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, आप मुद्दे के किनारे हैं, आप परिवार के बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मुद्दे जो हैं वो जब हम अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं या मंच पर भाषण देते हैं अच्छा लगता है। चुनावी राजनीति समीकरणों पर लड़ी जाती है, जाति का समीकरण, धर्म का समीकरण, आबादी का समीकरण, और उसी समीकरण का नतीजा जो है एक तरफ भैया सम्मान है, एक तरफ वो निधि योजना है। वैसे में आप पब्लिक को समझा कैसे पाएंगे जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई समस्या है, उनको लगना चाहिए कि समस्या है। देखिए, जब रोजगार का बात आता है ना, जब एक बेटा को नौकरी मिलता है, एक बाप और माँ के लिए कोई गोगो और गोगो ये का जो है मैया का कोई वैल्यू नहीं। कैसे मैं बता दें, अगर मान लीजिए एक बेटा है, जैसे माँ बाप का एक मतलब बेटा है या बेटा है, अगर उनको कहीं भी जॉब नहीं जाता, गोगो में कितना मिल रहा है, 2500 का बात हो रहा है, लेकिन कब मिलेगा? बंगला में तो कहावत है, काचे कटहल रोटे तेल, मतलब फॉर्म भरवा दिया जा रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये आश्वासन पे आश्वासन। याद करिए गोगो योजना जो बनाने वाले हैं, 2014 में जब मोदी सरकार आए थे, हर खाते में 15 लाख देने का वादा किए थे और हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था उन्होंने सत्ता में आए। उसके बाद से लगातार जिस तरह से लोगों को पैसा से खरीदने बिकने का जो काम किया, जुआ जो है जाग चुका है। दूसरी बात, मैया समझ योजना की अगर बात किया जाए, आपका मैनिफेस्टो नहीं था गुरु। मैया योजना जो है ना, आपका मैनिफेस्टो नहीं था। आपका मैनिफेस्टो था कि युवाओं को जो स्नातक पढ़ रहे हैं उनको 5,000 रुपये मासिक देने का, और जो स्नातकोत्तर कर चुके हैं उनको 7,000 रुपये देने का। आपने इस मुद्दा को क्यों नहीं पूरा किया? मैया योजना 1,000 रुपये देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोगों ने ये स्थापित कर लिया बाकायदा में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है, सारी स्कूल में सरकारी शिक्षक का जो नियुक्ति करना है जिसमें इनकम्प्लीट है, उसको मैं अपने स्तर से किस तरह से रिक्त पदों को फुलफिल करूंगा, मैं एग्रीमेंट करके दूंगा। दूसरी बात, अनुमंडल अस्पताल को मैं गोद में लूंगा। अनुमंडल अस्पताल में इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर मरीज रहेंगे उनको फ्री ट्रीटमेंट, और जो 14 का जो डॉक्टर का जो पोस्ट है मात्र 4 कार्यरत है, और 10 हम कैसे लाएंगे वो हम उसको गोद में लेंगे। मेरा 2 ही मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, आज हमारे कोलान में घाटशिला विधानसभा में देखा जाए मात्र एकमात्र कॉलेज है घाटशिला कॉलेज।
घाटशिला कॉलेज में यहाँ पर सबसे बड़ा जनजाति अगर देखा जाए तो संथाली है और गुड़माली है, और उसके साथ उर्दू का भी कुछ है। लेकिन इस जगह पर इतना दुख की बात है, आज संथाली विभाग में भी हमारे जो पूर्व यहाँ के विधायक महोदय और हायर एजुकेशन के मंत्री रह चुके हैं, एक प्रोफेसर का नियुक्ति के लिए सदन में अपना बात नहीं रखा। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? अच्छा, एक बात है, जाहिर सी बात है कि युवा जो है सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा से भरा हो। आप जो भी बातें कर रहे हैं इससे ऐसे लगता है कि आप और आपकी तमाम पार्टी इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है कि हमारी सरकार बन जाएगी, और होना भी चाहिए। चुनाव और क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप किंग नहीं बन सकते, आपको किंग मेकर बनने की भूमिका मिली। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन झारखंड में, इन्हीं दो गठबंधन को मुकाबले में माना जा रहा है। वैसी स्थिति में जेएलके क्या करेंगे? देखिए, आप तो किंग मेकर बोलते हैं, हम तो मैन मेकर बनने का सोच रहे हैं। इंसान का शिक्षा को बढ़ा करके हम इंसान को बनाएंगे, किंग में नहीं बनेंगे। किंग कौन लोग बनता है? किंग बनने से अब जनता से संपर्क नहीं कर पाएगा। हम मैन मेकर बनेंगे, एजुकेशन देंगे, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, एजुकेशन देंगे, हर घर से एक सभी बच्चों को शिक्षित करूँगा, और हर घर से रोजगार कैसे उनको उपलब्ध कराऊंगा, उस पर मैं काम करूँगा। इसलिए मुझे किंग मेकर बनने का शौक नहीं है, मुझे मैन मेकर बनना है। और इस क्षेत्र में मेरा 3 मुद्दों पर फोकस होगा। मैंने लगातार बोला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। अब रोजगार मैं कैसे दूंगा? आपने यहाँ देखा कि घाटशिला कॉलेज में लगभग 7000 स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। हर साल विद्यार्थी यहाँ पर इतने पास आउट हो रहे हैं, आपका रोजगार कहाँ है? अभी हर साल माननीय हेमंत सोरेन जी वादा किए थे हर साल 5 लाख नौकरी में दूंगा। आपने नौकरी दिया? कहाँ के लोग? झारखंड में अगर देखा जाए, झारखंड या 0। यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर का नियुक्ति होता है 28 के 28 जिला में, सब बाहर के लोग। इस तरह का कल परसों CHO का जो मेडिकल का ऑफिसर का नियुक्ति होता है, राजस्थान के लोग, क्या झारखंड के लोग नहीं? क्या झारखंड में मेडिकल का पढ़ाई नहीं करते हैं? क्या यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाई नहीं होती है? तो ऐसे मुद्दा पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ के बच्चों को सबको शिक्षित बनाऊंगा और सबको नौकरी में तब्दील कराने का मेरा पहला प्राथमिकता होगा। ये आप देखिए, मेरा यहाँ पर बड़े पापा हैं, इनके लगभग 70 साल के हो रहे हैं। अभी देखिए 24 साल के, हम हैं 27 साल के हैं। तो ये विभिन्न वर्ग देख रहे हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ कोई विशेष वर्ग नहीं है, हम सभी वर्ग को लेके चल रहे हैं। रही बात जो आक्रामक का हम लोग तर्ज देखते हैं, देखिए हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ा है, मैंने ये बगल में यहाँ से शायद 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अपग्रेडेड हाई स्कूल बनकाटी है, मैंने यहाँ से अपना मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हूँ। लेकिन देखिए हम लोग जिस तरह से पढ़ाई किया है, कोई बकरी चरा करके, कोई मजदूरी ठेका मजदूरी करके, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। और जब उस पढ़ने के बाद जब इस विधानसभा क्षेत्र के कोई विधायक को नियुक्ति किया जाता है, और अब विधायक का काम सिर्फ अगर सिर्फ फुटबॉल खिलाने तक सीमित रह जाता है, उस जगह पर युवाओं को दिल में चोट लगता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ पर रोजगार का सिर्फ नौकरी नहीं है। अब रोजगार एक खेल के माध्यम से हो सकता है, रोजगार एक संस्कृति के माध्यम से हो सकता है, रोजगार का एक हुनर के माध्यम से हो सकता है, आर्ट एंड टैलेंट के माध्यम से हो सकता है। लेकिन आप उस फील्ड को क्यों नहीं निखारना चाह रहे? आप खेल के माध्यम को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो उसको सिर्फ टूर्नामेंट तक सीमित कर दिए। हमारे जैसे युवा अगर विधायक बनते हैं या हम लोगों का सरकार जब बनते हैं, तो हम लोग खेल को एक नियुक्ति के तौर पर हम लोग करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आने वाले दिन में कोई भी सरकार का नियुक्ति होता है, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उसे स्पोर्ट कैटेगरी का कोटा मिलेगा, और जिस कोटा के माध्यम से नौकरी का प्रावधान होगा। इस तरह से आसाम में हिमा दास को है DSP का नौकरी मिला, हमारे यहाँ पर संख्या निकाले कितना है, लेकिन यहाँ भी तो भाई उतना हुनर है। लेकिन इस चीज़ क्यों नहीं फोकस करते हैं? हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। इसलिए युवा जब मंच में चढ़ते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो भूल नहीं सकते हैं जो हमने मैट्रिक पास, जो ठोकर खाते हुए हमने डिग्री लिया अप टू MSc तक, उसका जो ठोकर खाते खाते हमने जो एजुकेशन को लिया, उस चीज़ को मैंने भूल। तो देखिए, ये है जेएलके के प्रत्याशी रामदास मुर्मू, और घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी और रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट है, और मुद्दा बनाम समीकरण का चुनाव लड़ा जाता है। जेएलके जो है मुद्दों के आधार पर, युवा इनके जो समर्थक वर्ग आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर युवा हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा है। लेकिन वही है कि जब वोटर्स वोटिंग करने जाएंगे पोलिंग बूथ पर, तो वो समीकरणों पर, जात पर, स्थानीयता पर, अपने प्रिय प्रत्याशी पर ध्यान देंगे, या मुद्दों पर वोटिंग होगी। अगर मुद्दों पर वोटिंग होगी तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी, जो अब तक दिखता नहीं है। क्योंकि किसी भी चुनावी सभा में जो तमाम बड़े दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनके
जो मुंह से है, उनके जो सभाएं हैं, वहां पर मुद्दों की बात होती कम दिखेगी आपको, और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो कभी कभी बिलो द बेल्ट भी जाते हैं। उसमें ये देखना होगा कि जनता जो है वो क्या विकल्प देख रही है, या वो बड़ी पार्टियों के साथ जाती है, ब्रांड वैल्यू कितना अहम होता है। इन तमाम चीज़ों पर धीरे धीरे तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ होती जाएगी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। आपसे यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपका कर्तव्य है, कर्तव्य निभाएंगे तो अपना हक भी मांग पाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है सूरज ठाकुर, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं मनीष। शुक्रिया।